अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं आज मौजूद हूँ इस वक्त पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी के नमाज जनाज़ा पर। उनका सफ़र आखिर शुरू हो चुका है। उनकी नमाज जनाज़ा लाहौर के शाद बाग के में अदा कर दी गई है। न सिर्फ उनके ख़ानदान, उनके मद्दाहों और अदाकारों की एक बड़ी तादाद ने इस नमाज जनाज़ा में शिरकत की है। और गुल्लू बादशाह का किरदार कौन भुला सकता है, और लोगों को उनका असल नाम याद था या नहीं याद था, लेकिन गुल्लू बादशाह के नाम से आबिद कश्मीरी हमेशा जाने गए और माने गए। 74 बरस की उम्र में उनका 2 रोज़ कबल जो है वो इंतकाल हुआ। हार्ट अटैक उसकी वजह बनी। 2 बेटे और 2 बेटियाँ उन्होंने अपने पसमानदगान में छोड़े हैं। और कहा यह जाता है कि आबिद कश्मीरी जिस तरह अपने ड्रामों में और अपनी अदाकारी में एक शगुफ्ता मिजाज इंसान नज़र आते थे, सेम इसी तरह वो अपनी अमली ज़िंदगी में थे। उनके ख़ानदान, अहबाब, अज़ीज़ जितने लोग भी थे वो सब के सब उनके किरदार और उनके इखलाक के गर्विदा और मोतरफ़ नज़र आते हैं। तो आज उनकी नमाज जनाज़ा अदा कर दी गई है। आपको ये लाइव मनाज़र दिखाते हैं कि उनकी नमाज जनाज़ा में कौन कौन शरीक था और क्या तासुरात हैं लोगों के। इससे बड़ी बात क्या कि वो बहुत प्यार मोहब्बत करते थे और किसी का दिल नहीं तोड़ते थे। आपके साथ अक्सर बेशतर क्या गुफ्तगू होती थी जो आपको याद हो? मेरे साथ जिस तरह बच्चों के साथ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अक्सर इधर हो गया उन्हें बढ़ाना है कलीब गाड़ी खैर बड़े थे, फनकार बहुत बड़े थे और इंसान भी बड़े प्यारे थे। आपने तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा काम भी किया हुआ है। और जब ये औरंगजेब साहब से बात इनको करते थे। जी सर, ज़रा आप बताइए। सर बताइएगा कि कैसी शख्सियत थे, कैसा? मेरे तो मामू का बेटा था बेटा, मेरी तो मेरे घर का चिराग था, चला गया और बहुत बड़ा नाम था उसने। अल्लाह ने उसको बहुत बड़ा नाम पैदा किया। जैसे इनका नाम है उनका नाम था। सर ये बताइएगा कि आपने काफ़ी काम किया है, आप तो पहुँचे हैं लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे ही नहीं हैं। मैं औरंगजेब साहब ने जब किया था ना जी, जवाद जी, उस वक्त हम छोटे छोटे थे, हम लोग इनको देख के आए हुए हैं। तो मुझे भी ये आज पता चला है कि इनके वो कज़न थे, मामू के बेटे थे। तो ये लोग जो हैं ये तो वैसे ही, मैं इनके मुतालिक ये कहता हूँ, जो औरंगजेब साहब हो या आबिद कश्मीरी साहब, वो टेलीविज़न देख के ऐसे लगता था कि रंगीन इनके लिए किया गया है। पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी था तो इनके लिए रंगीन किया गया है। ये बड़े रंगीन लोग हुए हैं और इन्होंने आवाम की ज़िंदगी में बड़ी रंगीनियाँ भरी हैं। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में बड़ा अल्लाह। अच्छा सर, आपकी आखिरी मुलाकात, आखिरी बात जो उनके एक तरफ से निकलते जाए भाई जी, वो जब पिछली दफ़ा आए थे उस वक्त मिले थे। हर साल आते थे तो मिलते थे। इस दफ़ा कोई शायद वो घर का काम करवा रहे थे, मुलाकात अभी नहीं हुई थी। कुछ अरसा हुआ अमेरिका से आए थे, चूँकि अमेरिका चले गए। कोई यादगार लम्हा जो उनके साथ हो आप? अब तो जनाजा है इस वक्त। बहुत अभी सोहेल अहमद साहब के साथ ये लें और जाएं, और जाए लेके आओ, खुद भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। है नी? ठीक है। गुल्लू बादशाह बड़ा किरदार है, बहुत बड़े फनकार थे, पाकिस्तान का नाम, और फिर इंसान बड़े अच्छे थे। ठीक है जी हाँ, बहुत हम मोहब्बत की हम लोगों से, जूनियर से। हमारे से तो बहुत हमें खुश भी किया, हमें मौका देते थे। कौन सा ऐसा आदमी थे, दिलचस्प शख्सियत थे, जिस महफिल में होते थे ज़ाफ़रान बन जाती थी। उनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी, जहाँ भी उनका जिक्र होता है मुस्कुराहट के साथ ही होता है। मेरे सामने आए, मेरे सामने ही चले गए, मेरे सामने आबिद कश्मीरी आया, मेरे सामने गुल्लू बादशाह बन गया।
وارث دہلیز وقت سب کام میرے ساتھ کیے، جہاں سے ان کو نام ملا، شناخت ملی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فنکار کہ کم ایسے کسی کے حصے میں یہ حصے آتی ہیں کہ وہ منہ سے کوئی جملہ بولے اور وہ ہٹ ہو جائے. یہ خیر وہ آپ کی کہا تو وہ ہر رکشے کے پیچھے لکھا گیا، ہر ٹرک کے پیچھے لکھا گیا. اگر کس کو کہہ رہے ہو تو وہ جناب اللہ نے پھر گلو بادشاہ بنایا ہے، تو جناب پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حصوں سے نوازا. ان کا ایکسنٹ، ان کا انداز ایک یونیک قسم کا تھا. یونیک کے علاوہ اصل میں ایک بھاری بھرکم شخصیت اور چہرے سے معصوم انسان. تو معصوم آدمی جب بھی کوئی بات کرے گا تو وہ بہت ہی پیاری لگتی ہے. تو وہ اور اسٹیج پر یا ٹیلی ویژن پر جب وہ اسکرین پہ آتے تھے نا تو چہرہ اسکرین بھر جاتی تھی، تو لوگوں کے دلوں میں ویسے ہی وہ راج کرتے تھے. سر کچھ کہنا چاہیں گے کشمیری صاحب کے متعلق؟ کہیں وہ بڑا نفیس انسان تھا، نہایت شریف انسان تھا، معصوم انسان تھا. بہت کام کیا ہے ہم نے، اکٹھے ہی کام کیا اور کام کیا ہی ہم نے ہے. اب تو خیر ہو بھی کچھ نہیں رہا، وہ بھی کئی سالوں سے کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ جب کام ہوتا تھا تو ہم اکٹھے تھے ابتدائی دنوں سے لے کے آخر تک. اور ٹیلی ویژن ہو، ایبراڈ ہو، ملک سے باہر بھی ہم گئے، اب اکٹھے گئے. بس کیا کہیں. عملی زندگی میں آپ نے ان کو کیسے بنایا؟ اداکاری میں تو ہم سب ان کے گرویدہ تھے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ نہایت شریف آدمی تھا اور نہایت معصوم آدمی تھا. ایک دوسرے کا احساس کرنے والا، درد دل رکھنے والا تھا. اگر کسی کو برا بھلا کہہ بھی دی ہے فوراً معافی مانگ لیتا. کوئی واقعہ ان کی زندگی کا یاد ہو آپ کو؟ ایک نہیں، ایک واقعہ. لمبی کہانی ہے، چھوڑ دیں، لمبی کہانی ہے. واقعہ چھوٹا موٹا تو کوئی ہے نہیں، ہر قدم پہ واقعہ ہے. کشمیری ایسا دوست تھا ہمارا. بہت شکریہ. اب ہم اس قبرستان میں آ گئے جی جہاں عابد کشمیری صاحب کا جو ہے وہ تدفین کی جائے گی. یہ پیر رونقی قبرستان ہے شاد باغ میں، اور یہ ہم جا رہے ہیں جی آگے. ان کی تدفین کا عمل جاری ہے اس وقت. بڑے عظیم انسان تھے جی، جن سے بھی ان کے متعلق جانا پوچھا، انہوں نے ایک ہی بات کی کہ ان کی زندگی میں بھی وہ اتنے ہی خوبصورت انسان تھے جتنے وہ اپنی اداکاری میں، اپنی فلم میں، اسکرینوں پہ نظر آتے تھے. بہرحال جی یہ ان کی تدفین کی جا رہی ہے، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا جی.